सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ऐसे पदचरण लेते हुए दीदी जी हम सभी के बीच में पधारे हैं। वेलकम 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 दीदी जी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। हमारे बीच में शिव शक्ति साक्षात देवी स्वरूपा ऐसे दीदी जी का आगमन हो रहा है। तो हम सभी जोरदार तालियों से दिल से दीदी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ज्ञान सूर्य परमात्मा के किरणों से ज्ञान स्नान कराकर दिव्यता से संपन्न बनाने वाली, रामायण और गीता ज्ञान से लाभान्वित करने वाली, ऐसी नवो उषा के किरण फैलाने वाली हमारे बीच में उषा दीदी जी पधारे हुए हैं। उनका दिल से जोरदार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी हम दीदी जी से इस रिसोर्ट के ओनर छायाताई कारभर, वो भी दीदी जी का गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे। हम सभी का सौभाग्य रहा और इस परिवार का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो दीदी जी के कर कमल उनके इस स्थान पर लगे। तो सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। दीदी जी का सम्मान हो रहा है। अभी दीदी जी का फूलों से स्वागत हो गया है। अभी हमारे बीच में शुभांगी बहन और गौरी बहन है और दोनों भी अपने शब्दों द्वारा दीदी जी का दिल के उद्गार और स्वागत करेंगे। ओम शांति। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारा संगम हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये तो माना हम सब में आप हो बड़े खास, बाबा संग हम बच्चों को आप से बड़ी आस। ला 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 ला, ये तो माना हम सब में आप हो बड़े खास, बाबा संग हम बच्चों को आप से बड़ी आस। आपसे पाया दीदी हमने ज्ञान खजाना है, 1000 में मेरी बहना है, सारा संगम हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, शक्ति
शक्तिशाली यज्ञ की आसामी है तू, प्यारी प्यारी बातों से दिल छू लेती है तू। ला 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 ला, शक्तिशाली यज्ञ की आसामी है तू, प्यारी प्यारी बातों से दिल छू लेती है तू। ज्ञानी अज्ञानियों का सबका मानना है, अरे मम्मा और बाबा का हम सबकी चाहना है। गीता का ज्ञान दीदी संग प्रत्यक्ष करना है, सारा संगम हमें हिम्मत से चलना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारा संगम हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों दीदियों का। ये रात में बैठकर दोनों ने बनाया है कि दीदी जी के दिल के उद्गार। तो अभी हमारे बीच में नवरात्रि के इस पावन समय पर नव दुर्गा कहो, माँ सरस्वती कहो, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई शिव की शक्ति अष्टभुजाधारी दुर्गा कहो, जिनके जीवा पर साक्षात सरस्वती देवी विराजमान है, वो माँ सरस्वती कहो या माँ शारदा कहो, माँ जगदम्बा कहो या माँ लक्ष्मी कहो, ऐसे हमारी महान हस्ती हमारे बीच में विराजमान है। तो दीदी जी से हम वरदान उनसे भरपूर होंगे। और इस नवरात्रि के समय जो व्रत लेते हैं दुनिया में, तो आज के दीदी जी जो वरदान हमें देंगे वो व्रत के अनुसार हमारे हम जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर दूसरे दिन पर विशेष मां ब्रह्मचारिणी की याद में सारी दुनिया अनेक प्रकार के व्रत रखते हैं, अनेक प्रकार से अपने जीवन में प्राप्ति करने की इच्छा से कुछ न कुछ वरदान चाहते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत वरदानों से भर दिया है ना। और आप सभी कितने न भाग्यशाली है कि बाबा के वरदानों से बुद्धि रूपी झोली को रोज भरते हैं। दुनिया की आत्माएं वरदान चाहना रखती है, लेकिन बाबा के बच्चे वरदानी हो गए हैं, है ना, जो दूसरों को भी अपनी शुभ भावना से, दुआओं से वरदान देने वाले हैं। है ऐसे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम बच्चों को कही। क्या कहा? कि विचित्र बन करके विचित्र बाप को याद करना है और विचित्र के धर्म में स्थित होना है। विचित्र का धर्म कौन सा है? विचित्र का धर्म कौन सा है? और चित्र का धर्म कौन सा है? दुनिया की आत्माएं चित्र के धर्म में स्थित है, और हम बच्चों को बाबा आज कहे विचित्र के धर्म में स्थित हो जाओ। विचित्र का धर्म क्या है? क्या है? आत्मा का स्वधर्म। जो 7 गुण है, ये 7 गुणों का जो धर्म है, उसमें हमें स्थित होना है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल मुझ एक बाप को याद करो।
गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही अंतिम अध्याय में कहा कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो जब महाभारत की बात सुनाते हैं, उस समय तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। शास्त्रों के हिसाब से दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, न से कोई हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था, कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था। अच्छा, हम ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारा एक ही धर्म है। फिर बाबा क्यों कहते हैं मुरली के अंदर, देह सहित देह के सर्व धर्म को छोड़ो? तो कितने धर्म है? हम सबका एक एक का कितना धर्म है जिनको छोड़ने की बात कही गई है या जिसको भूलने की बात कही गई है। सब धर्म को भूल मुझ एक बाप को याद करो, तो कितने धर्म है? आप सबके एक एक के कितने धर्म है? हाँ, बहुत धर्म है। सबसे पहला धर्म है कि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म कहते हैं, तो गृहस्थ धर्म है। अच्छा, दूसरा है छोड़ने का मतलब स्थूल रीति से छोड़ने की बात नहीं कही गई है, परंतु जब बाप को याद करने बैठते हैं उस समय और कोई धर्म याद नहीं आना चाहिए। कई बार जैसे यहां बैठे बैठे अरे गृहस्थी में तो 10 काम याद आते हैं, ये कार्य करना था, ये मेरा धर्म था, सोचते हैं ना। तो गृहस्थ धर्म उस वक्त भूल जाए और मैं विचित्र आत्मा हूं, अर्थात मैं निराकार आत्मा हूं। उस निराकार स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देना है। दूसरा कौन सा धर्म है? कई धर्म है, पितृ धर्म, फिर धर्म पत्नी कहते हैं ना, तो पत्नी धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, पुत्र धर्म, कितने धर्म है? कितने धर्म है? असंख्य धर्म है। तो जिस समय हम योग में बैठते हैं उस समय देह सहित अपनी देह को भी भूलना है और देह सहित देह के जितने भी धर्म है उसको भी भूलना है, तभी हमारा योग विचित्र बाप से लग सकता है। क्योंकि विचित्र है तो हमें भी विचित्र बनना पड़ेगा ना। उस समय अगर अपनी देह याद रही मैं फलाना फलाना, और उससे कनेक्टेड सारे धर्म याद रहे, ये करना है, अब जाकर के ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो बाबा को याद कैसे कर सकेंगे? इसलिए आज बाबा ने बहुत सुंदर ये याद की विधि बताई है कि विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करो, अर्थात निराकारी हो करके निराकारी स्वरूप में स्थित हो करके निराकार बाप को याद करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़े? पहले क्या बनना पड़े? निराकारी होने के लिए क्या करना पड़े? तो वो बाबा ने विधि बताई आज, विचित्र के धर्म में स्थित हो जाओ। विचित्र का धर्म यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो मन को शांत करना है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है, क्योंकि तभी शुद्ध संकल्प आरंभ होंगे।
बाबा को याद करने के। फिर मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये विचित्र के धर्म में स्थित हो जाओ। मैं विचित्र आत्मा हूं, लेकिन मैं विचित्र आत्मा कैसी हूं? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 गुणों का स्वरूप बन जाओ। ये आज बाबा ने बहुत गहरी बात सुनाई, याद की पूरी विधि बताई है कि कैसे याद करना चाहिए। विचित्र को याद करना भी इतना आसान नहीं, बार बार चित्र बुद्धि में आ जाता है ना। तो निराकार को याद करने के लिए विचित्र के धर्म में स्थित होना है। चित्र के धर्म तो अनेक दैहिक धर्म है, लेकिन उसको उस वक्त भूल करके हमें निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के 7 गुणों का स्वरूप बन करके बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा उन सभी गुणों का सागर है। तो सहजता से कनेक्शन हो सकता है। दूसरी बात कि एक तो बाबा कहते निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, दूसरा कहा जाता है विदेही बनो। अब दोनों एक ही है या अलग है? विदेही बनना और निराकारी बनना दोनों एक ही है या अलग है? हाँ? एक ही है। अच्छा, जो दो मत है ना, सुनाई दे रही है 2 मत। जो कहते हैं एक ही है, हाथ खड़ा करो। एक ही है, निराकारी और विदेही। एक दूसरे को नहीं देखो, अपने बुद्धि से जजमेंट देखना। हाँ, इसने खड़ा किया तो मैं भी खड़ा करूं, है ना। अच्छा, 2-4 ही है। अच्छा, जो कहते हैं दोनों अलग अलग है, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, उसमें ज्यादा मत है। और कुछ है जो क्या कहेंगे, किसी ने खड़ा नहीं किया, है ना। तो 2 शब्द है तो अलग अलग ही होगा। अच्छा, विदेही का मतलब क्या और निराकारी का मतलब क्या? विदेही का मतलब क्या? देह सहित संबंधों को भूलना, मना निराकारी बनना। अच्छा, तो एक ही है। विदेही का मतलब क्या है? हाँ, तो देह के सभी संबंधों को भूलेंगे तो क्या बनेंगे? निराकारी बन गए ना। देह को ही भूल गए। देखो, बाबा का ज्ञान जो है ना, एक ज्ञान के साथ खेलना होता है तो मजा आता है, आनंद आता है, विचार सागर मंथन अच्छा होता है। सुनना नहीं होता है खाली, रोज मुरली सुन लिया। अगर आप खेलेंगे नहीं बाबा के ज्ञान के साथ तो मजा नहीं आता है, वो ज्ञान को आप हजम नहीं कर पाएंगे। विदेही किसको कहा जाता है? देखो, शास्त्रों में भी राजा जनक को कहा विदेही, है ना। तो विदेही मतलब स्वराज अधिकारी, देह में रहते हुए न्यारे। सही बोला।
कि देह में रहते हुए, कारोबार करते हुए, न्यारा भी रह करके, सबके प्यारे भी रह करके हर कर्म करना, कर्म छोड़ना नहीं, देह को भूलना नहीं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर, अधिकारी होकर के हर कर्म करना, उसको कहा जाता है विदेही। देह में होते हुए देह की इंद्रियों के ऊपर पूरी मालिकी जिसको कहा जाए, वो मालिकीपन रखते हुए हर कर्म करना, लेकिन वो कर्म का प्रभाव न पड़े, कर्म करने से भी डिटैच, फल की चिंता नहीं करना। जैसे गीता में कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता नहीं करना। ये कर्म मैंने किया तो इसका फल मुझे ये मिलेगा, नहीं। विदेही कर्म करना है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, गृहस्थ धर्म को भी नहीं छोड़ना है, भूलना है। न्यारा होकर के हर कर्म करना तो व्यवस्थित होगा, कहीं पर भी उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई भी प्रकार की अंदर में न मेरेपन का भाव, ये मेरा है ये भाव ही नहीं है, जिसमें ट्रस्टी होकर के कर्म करना, न्यारे होकर के कर्म करना, तो हर कर्म परफेक्ट है। विदेही उसको कहा जाता है। लेकिन निराकारी माना ये इंद्रियों से भी डिटैच हो जाना, विदेही माना फल से, उससे डिटैच होना, आकर्षण से डिटैच होना, लेकिन निराकारी माना उस देह की आकृति से भी अपने आप को डिटैच कर देना, उसको कहा जाता है निराकारी स्वरूप, विचित्र स्वरूप, है ना। विचित्र, जहां चित्र ही नहीं, ये देह रूपी चित्र भी संपूर्ण भूला हुआ है, और मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। अच्छा, अब और एक सवाल, ठीक है। तीसरा है कि देखो, दुनिया के अंदर देवी देवताओं के ऊपर पूजा करते हैं, आजकल रोज पूजा होती है, तो कमल का फूल भी चढ़ता है, गुलाब के फूल भी चढ़ते हैं ना। तो पहले क्या बनना है, गुलाब बनना है या कमल बनना है? पहले कमल बनना है। कमल बनने का भाव क्या है? अच्छा, और गुलाब नहीं बनना है, गुलाब नहीं बनना है। अच्छा, पहले कमल बनेंगे, पीछे गुलाब बनेंगे। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? रोज सुनते ना मुरली में कमल फूल समान बनना है, और मुरली में यह भी आता है गुलाब भी बनना है, रूहे गुलाब हो, बाबा कहते रूहे गुलाब हो आप सभी। अब कौन है, पहले क्या बनना है? रूहे गुलाब बनेंगे, कमल बनेंगे? पहले कमल बनेंगे, सब यही कहते हैं। अच्छा, जो कहते पहले कमल, अच्छा, जो कहते हैं पहले गुलाब बनेंगे, 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। पहले कांटों से गुलाब बनना है, फिर कमल बनना है। अच्छा, बहुत मजा आती है ना। देखो, बाबा के शब्दों से खेलने में मजा आता है ना। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि कमल भी कीचड़ में रहता है, गुलाब कांटों के बीच में रहता है।
इसलिए पूछा पहले क्या बनेंगे? हाँ? अच्छा, पहले कीचड़ में रहते हुए, कीचड़ से तोड़ निभाते हुए रहना, उसको कमल कहा। अच्छा, भाइयों का क्या कहना है? पहले कमल फूल बनना है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, कमल फूल और रूहे गुलाब में? हाँ हाँ, कांटों से फूल नहीं बनता है। ऐसा है, जिन्होंने कहा पहले कमल बनना है वो सही है। क्यों? क्योंकि कमल की गृहस्थी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती गृहस्थी उसकी। कीचड़ में रहता है लेकिन नीचे बहुत बड़ी गृहस्थी है उसकी, तो उसी के बीच रहना है, लेकिन इतना न्यारा प्यारा रहना है कमल के तरह, तभी तो शिव जी के ऊपर भी अर्पित होता है, सबके ऊपर अर्पित होता है। लेकिन अगर कीचड़ की बूंदे कमल के ऊपर गिरती भी है तो कमल की पंखुड़ियां इतनी कोमल होती है जो तुरंत वो सरक के नीचे आ जाता है, इसके ऊपर नहीं रहता छींटा, छींटा उसके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन कमल जो है ना, अंत तक, मुरझाने तक पूरी पंखुड़ियां सहित रहता है, पंखुड़ियों को छोड़ नहीं देता है। लेकिन रूहे गुलाब जो होता है ना, जब संपूर्ण खिल जाता है तो पंखुड़ियां भी छोड़ देता है और खाली बुर रह जाता है। तो बाबा भी कहते हैं शुरू जब करते हैं तो कमल बन जाओ, है ना, रहना उसी के बीच में है, अलग भी नहीं होना, कोई भी पंखुड़ियों से अलग नहीं होना है, सारी पंखुड़ियां साथ में रहनी है, लेकिन कीचड़ नहीं लगने देना है अपने ऊपर, है ना। लेकिन फिर हमारा पुरुषार्थ है कमल से रूहे गुलाब बनने का। रूहे गुलाब संपूर्ण जब खिल जाता है तो उसकी खुशबू पहले तो चारों तरफ बिखेरता है, अपने रंग रूप के आकर्षण को भी चारों ओर फैलाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही संपूर्ण खिल गया, उसके बाद एक एक पंखुड़ियां भी छोड़ देता है ना, और छोड़ करके बीज का बूर रह जाना, मनस निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाना। एक एक पंखुड़ियां छोड़ देना मतलब अपनी जो विशेषता है, ये देह की आत्मा की जो विशेषता है, जिसके प्रति भी सूक्ष्म में कहीं न कहीं अहंकार आता है, मेरी ये विशेषता है, मेरे में ये गुण है, मेरी ये क्वालिटी है, ये है पंखुड़ियां हमारी, ये है पंखुड़ियां जो विशेषता है। क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों ने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, तो कितनी विशेषताएं हैं आत्मा के अंदर, लेकिन उन विशेषता का भी सूक्ष्म में अगर थोड़ा भी रिंचक मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये सारी पंखुड़ियां भी झड़ जाएगी और मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित। साथ ही जो बाबा ने 3 महावाक्य अंत में कहा, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये पंखुड़ियों को भी झाड़ दिया। और जब ये झड़ जाते हैं तब उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। कहीं न कहीं उन पंखुड़ियों से भी हमारा अटैचमेंट है ना। इसीलिए कमल का फूल रहता कि
कीचड़ में है, गृहस्थ है, उसको तोड़ निभाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अपनी पंखुड़ियों से अटैचमेंट है। लेकिन जब गुलाब बन जाते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हमारी बनने लगती, जो आज बाबा ने कहा विचित्र। ये चित्र का भी, जिसकी जो पंखुड़ियां हैं, उनका भी कहीं भी अहंकार न हो, सूक्ष्म में मेरेपन का भाव न हो, मैं और मेरा उससे भी ऊपर चले जाए, ये है संपूर्णता की स्टेज। उसको कहा जाता है रूहे गुलाब, जो निराकारी स्वरूप, लेकिन उसकी खुशबू जैसे चारों ओर फिर भी बिखरी हुई है। जैसे आज बाबा ने कहा, तुम बच्चे रहते तो मृत्यु लोक में है, तुम्हें अमर लोक में जाना है। लेकिन अमर लोक का मतलब ये नहीं कि वहां कोई मरता नहीं है ना, आयु तो है। गुरु लोग आशीर्वाद दे देते हैं, आयुष्मान भव कह देते हैं ना, लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों के लिए, बाबा ये आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन 2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा जानता है कि तुम बच्चों की जितनी आयुष्य है उतनी तो भोगनी ही पड़ेगी, तो आयुष्मान कैसे ही आशीर्वाद दे सकते। लेकिन ब्राह्मण जीवन में अमर भव, आयुष्मान भव, ये बाबा वरदान देते है ना। तो इसीलिए ये जो वरदान हमें भगवान देता है अमर भव का, तो जैसे हमारी दादियां गई तो हर एक की विशेषता आज भी सब वर्णन करते हैं ना, कि हमारी दादियां ऐसी थी, दादियों, तो उसकी खुशबू अभी तक भी वो संपूर्ण हो गई, वो बुर बन गई, निराकारी स्वरूप में चली, लेकिन चारों ओर अभी तक भी उसकी रूहानियत की खुशबू अभी तक भी फैली हुई है, जो हर एक को प्रेरणा दे रही है। तो इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अभी कमल फूल समान जीवन से रूहे गुलाब बनना है, रूहे गुलाब। तो अब ये जब भी देखे गुलाब का फूल देखो तो क्या होना चाहिए, स्मृति आ जानी चाहिए कि मुझे ये बनना है ना। लेकिन कच्ची अवस्था होगी तो गुलाब भी अपनी पंखुड़ियों को नहीं छोड़ता है, कच्ची अवस्था नहीं, वो मुरझा जाएगा लेकिन उसकी पंखुड़ियां नहीं छोड़ता है। तो कच्चा गुलाब नहीं बनना है, क्या बनना है? पक्का खिला हुआ गुलाब, क्योंकि वही खुशबू फैलाता है, कच्चा गुलाब खुशबू नहीं फैलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए निराकारी स्वरूप की ओर हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे, और ये पुरुषार्थ तभी सफल हो जाएगा जब उस धर्म में हम स्थित हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही बाबा ने कहा एक है चित्र का धर्म, दूसरा है विचित्र का धर्म। तो चित्र का एक धर्म तो हमने देखा, दूसरा धर्म कौन सा है जो गीता में कहा, हे अर्जुन स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। पर धर्म कौन सा है? एक है देह धर्म, दूसरा है पर धर्म। पर धर्म कौन सा है? पर धर्म दुख का कारण है, स्वधर्म सुख का आधार है। पर धर्म माना जो ये 5 विकार और उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरियां साथ में जुड़ी हुई है, उसमें जब स्थित होते, देह अभिमान में स्थित हुए तो दुख तो मिलेगा, क्रोध करेंगे तो दुख तो मिलेगा। क्रोधी खुद को भी दुखी करता है और
जिसको दुख दिया वो भी रिटर्न दुख तो देगा, आज नहीं तो कल, है कि नहीं? कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ ये भी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये पर धर्म में ईर्ष्या करने के बाद कभी सुख मिलेगा, द्वेष रखने के बाद कभी सुख मिलेगा नहीं। ये है पर धर्म, क्योंकि मुझ आत्मा का ये धर्म नहीं है। ये तो द्वापर के बाद हमने पराये राज्य में आने के बाद ये पराई चीज को अपना है, इसलिए उसको पर धर्म कहा, समझा? तो पर धर्म दुख का कारण है और स्वधर्म सुख का आधार। जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है तो सतयुग त्रेता युग है, वहां सुख ही सुख है, वहां जैसे सारे दिव्य गुणों का स्वरूप ये है स्वधर्म, सारे दिव्य गुणों का स्वरूप। जैसे आज की दुनिया में भी कोई बहुत मधुर बोलता हो तो क्या कहते, ये तो जैसे देवता है, इसके मुख से फूल झरते, ये कहते हैं ना। तो ये मधुरता का गुण, ये तो देवताई गुण है ना। ये सुख देता है, खुद को भी सुख देता है, दूसरों को भी सुख देता है। तो इसीलिए स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। तो एक है दिल के धर्म, एक है पर धर्म, दोनों में से एक में भी हमें स्थित नहीं होना है। देह के धर्म की जिम्मेवारी निभाते हुए विदेही बनना है और स्वधर्म में स्थित होकर के स्वयं भी सुख स्वरूप होकर के रहना है, सबको सुख देने का कार्य करना है। तो बाबा कहते जब दूसरों को भी सुख देंगे तो रिटर्न में दुआओं से अपना खाता भरपूर होता जाएगा। संडे की मुरली याद है ना, 5 प्रकार के खजाने बाबा ने बताए जिनसे भरपूर होना है। पहला है ज्ञान का खजाना, ज्ञान के खजाने से क्या अनुभव होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। दूसरा है योग का खजाना, उससे कौन सी अनुभूति होगी? सर्वशक्तियों से संपन्न बनेंगे, है ना, सर्वशक्तिवान होने की अनुभूति होगी, मास्टर सर्वशक्ति। तीसरा है धारणाओं के द्वारा कौन सा खजाना? सर्व गुणों का खजाना। और सेवाओं के द्वारा खुशी का खजाना। और लास्ट में फिर है संबंध संपर्क के द्वारा दुआओं का खजाना। लेकिन जैसे कहा कि उसमें एक ही अड़चन आ जाती है, मैं आता है ना। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, मैं को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंत तक मैं तो रहने वाला है। हाँ, बाबा भी जानता है बच्चों की कमजोरी कहाँ है। मैं आ ही जाता है, कहा देखो सारे दिन में चेक करो कितनी बार मैं शब्द बोलते हो। आजकल तो फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम होती है, एक दिन रिकॉर्डिंग सिस्टम सारा दिन चालू रखो और देखो कि सारे दिन में, फिर लास्ट रात को देखो, उसको सुनो, जितनी भी कन्वर्सेशन जिसके साथ भी हुई उसमें कितनी बार मैं शब्द कहा। दे अभिमान वाला चेक करना चाहिए कभी कभी बाबा के महावाक्य के अनुसार। तो बाबा कहे मैं को छोड़ो नहीं, लेकिन खाली उसको परिवर्तन कर दो। जब भी मैं शब्द आए सोचो मैं आत्मा हूं। तो जैसे ही मैं आत्मा हूं तो वो देह अभिमान वाला मैं, उसका पावर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो न मैं कहने के बाद न वो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, न वो लोभ आएगा, न अभिमान आएगा, न ईर्ष्या आएगी, न द्वेष आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पावर ही कम हो गया ना।
इसलिए बाबा कहे मैं शब्द छोड़ू नहीं, खाली उसको परिवर्तन कर दो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, और मैं पवित्र आत्मा हूं। ये स्मृति जितनी हमारी जागृत रहेंगी उतना ही हमारा सबके साथ व्यवहार भी दैवी हो जाएगा, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो कितनी सहज युक्ति बाबा ने बता दी, है ना। और इसीलिए ये संडे की मुरली में भी बाबा ने यही 3 बातें बताई, वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल। तीनों का बहुत गहरा संबंध है। जिस वृत्ति के साथ हम किसी के साथ भी बातचीत करते हैं वही हमारा वाइब्रेशन बनता है, प्रकंपित होता है, और उसी से वायुमंडल क्रिएट होता है। तो तीनों का आपस में बहुत गहराई से बाबा ने कनेक्शन बताया। इसलिए हमेशा अपने आप को क्या करो, यही स्मृति स्वरूप होकर के रहो कि बाबा ने जो हम बच्चों को एक श्रेष्ठ स्थिति दी है उसमें स्थित होकर के वृत्ति भी नेचुरल रूप से श्रेष्ठ बन ही जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए बाबा तो हमेशा पूना वाले को साकार बाबा याद करता था। सोचो कितने भाग्यशाली है। बहुत कम स्थानों के बच्चों को बाबा याद करता था साकार में। दिल्ली को, बॉम्बे को, पुणे को जरूर याद करता था। तो इसीलिए जो है पुणे वाले का तो आवाहन साकार बाबा ने किया हुआ है, कोई साधारण थोड़ी हो ना। तो इसीलिए विशेष रत्न हो बाबा के, नैनों के नूर हो, नूरे रत्न हो। तो इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को बहुत ऊंची दृष्टि से जब देखते हैं तो वैसा बनना है, ऐसा सबूत बाबा के सामने अपने जीवन का देना है। यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी
शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं।